आप सभी साथियों का चुनावी अपडेट के अंदर स्वागत है। आप सभी को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो काफी दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे या फिर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये काफी दिनों से एक चर्चा का विषय है। या फिर वो सपा पार्टी के साथ जाएंगे, बीजेपी पार्टी के साथ जाएंगे। सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी में शामिल होंगे और बसपा पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कुशीनगर की जो सीट सी उस ये संदेह था कि वो यहाँ पर से सीट प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, लेकिन 9 मई को उन्होंने नामांकन किया है, नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने टीवी चैनलों के माध्यम से अपनी बातें रखते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा उसके बारे में भी हम आप सभी को बताएंगे। इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी पार्टी में काफी साल दिए और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, सपा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया और उसके नेतृत्व में वो काम करते थे और 9 मई को उन्होंने नामांकन दाखिल किया। आपके जानने की योग्य बात यह है कि उन्होंने अपनी सीट पर और अपनी पार्टी के सिंबल पर कुशीनगर से नामांकन किया है और बीएसपी पार्टी में जो शामिल होने की जो चर्चाएं काफी लंबे समय से आ रही थी वो अब बहुजन समाज के लिए एक ताजा अपडेट है कि वो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी आरएसएसपी पार्टी से वो चुनाव फाइट कर रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखते हुए कहा और बीजेपी पार्टी पर उन्होंने कटाक्ष किया और निशाना साधा। उन्होंने रोजगार, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात की कि किस तरीके से बीजेपी सरकार के अंदर जो युवा शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं है, साथ में बेरोजगारी है उसकी दर बढ़ गई है और जो भुखमरी है देश के अंदर या फिर जो गरीबी है उसका आंकड़ा बीजेपी सरकार में बढ़ा है। साथ में एससी एसटी समाज पर या बहुजन समाज पर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो बीजेपी सरकार के अंदर इंक्रीज हुई है। धर्मवाद और जातीय जो बातें हैं वो इस सरकार के अंदर इंक्रीज हुई है। साथ में उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए चाहे फिर वो एनडीए दल हो या फिर बीएसपी पार्टी हो या फिर सपा पार्टी हो, अगर बीजेपी के किसी प्रत्याशी को हराने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी सीट से वो फाइट कर रहे हैं, तो बहुजन समाज के लोगों से उन्होंने अपील की कि वो उसको सपोर्ट करें, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो। अगर बीजेपी के हराने के लिए, बीजेपी को बाहर करने के लिए अगर वो चुनाव फाइट कर रहे हैं, उनके जो मंसूबे हैं, उनकी जो तानाशाही है उसको खत्म करने के लिए वो अगर चुनाव फाइट कर रहे हैं तो बहुजन समाज को ऐसे प्रत्याशियों का सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। फिर चाहे वो इंडियन गठबंधन हो या फिर सपा पार्टी हो, बीएसपी पार्टी हो या फिर अन्य कोई लोक दल हो या फिर चाहे निर्दलीय ही कोई उम्मीदवार क्यों ना हो। उन्होंने ऐसा ये कहा कि इस बीजेपी सरकार को बाहर निकालने के लिए हर सीट पर हर प्रत्याशी चाहे फिर वो किसी भी पार्टी या दल का हो उसका बहुजन समाज को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा मेन मकसद है बीजेपी पार्टी को सत्ता से बाहर करने का, क्योंकि जब से बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर आई, इस देश के अंदर जो व्यवस्था थी वो उसमें काफी परिवर्तन हुआ, काफी उतार चढ़ाव के अंदर आए। और आप देखेंगे कि बेरोजगारी, रोजगार, स्वास्थ्य, इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा, इन चीजों पर भ्रष्टाचार, इन चीजों पर लगाम लगने की बजाय ये बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो उन्होंने पूरा का पूरा इस चीज पर जोर दिया और साथ में उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पर वहां से कुशीनगर से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और बीएसपी पार्टी में शामिल होने की उनकी खबर का सच हमारे सामने आ गया है। इसी तरह की तमाम बहुजन समाज से रिलेटेड जानकारियां व समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।